हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2022 में आई शानदार मूवी यशोदा को। यह एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। फिल्म की शुरुआत में हम ओलिविया को देखते हैं, जो एक विदेशी अभिनेत्री है। वह वर्कआउट कर रही थी। वर्कआउट के बाद वह जूस पीती है। जूस पीने के बाद वह अचानक बेहोश हो जाती है। वहां दो लड़के आते हैं जिन्होंने उसके जूस में बेहोशी की दवा मिलाई थी। वे उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी ओलिविया की मौत हो जाती है। डरकर दोनों लड़के वहां से भाग जाते हैं। इस केस की जांच में पता चलता है कि ओलिविया की मौत दो दवाओं को एक साथ लेने के कारण हुई थी। एक दवा उसके शरीर में पहले से थी और दूसरी जूस में मिलाई गई थी। इसके बाद हम यशोदा नाम की लड़की को देखते हैं, जो गर्भवती है। वह एक सेरोगेट मदर, किराए की मां है। वह किसी अमीर व्यक्ति के बच्चे को अपने गर्भ में पाल रही है। फिर हम देखते हैं अरुण और आश्रिता को, जो एक शादीशुदा कपल हैं। वे कहीं जा रहे होते हैं, लेकिन उनका एक्सीडेंट हो जाता है और मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है। अरुण बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। सबको लगता है कि यह एक्सीडेंट जानबूझकर करवाया गया है। यशोदा की आंख खुलती है। वह खुद को एक केयर सेंटर में पाती है, जहां सभी मेडिकल सुविधाएं मौजूद हैं। वहां एक औरत आती है जिसका नाम मधु है। वह इस केयर सेंटर की ऑनर है। वह यशोदा को बताती है कि यहां उसकी अच्छी देखभाल होगी। अगर कोई दिक्कत हो तो वह बता सकती है। अरुण और आश्रिता के केस की जांच कर रहे पुलिस ऑफिसर ऋषि को डॉक्टर बताते हैं कि मौत गाड़ी के क्रैश के कारण नहीं, बल्कि ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई है। डॉक्टर गौतम यशोदा को बहुत अच्छे लगते हैं। वहां और भी कई लड़कियां सेरोगेट मदर हैं। उनके हाथों में टैग लगे होते हैं और सीसीटीवी से उनकी निगरानी होती है। यशोदा सोचती है कि वह उन लड़कियों से दोस्ती कर ले, लेकिन तेजू नाम की लड़की उससे ठीक से बात नहीं करती। इधर पुलिस को वासुदेव नाम के व्यक्ति से पता चलता है कि अरुण और आश्रिता के मामले में एक वीडियो है, जिसमें एक व्यक्ति ट्रॉट नाम की ब्यूटी कंपनी के बारे में बता रहा है कि उन्होंने कोई नया प्रोडक्ट यूज किया है जिसकी जानकारी किसी को नहीं है। शायद वह प्रोडक्ट सही नहीं है। यह कंपनी सोनू नाम के व्यक्ति की है। पुलिस सोनू को पूछताछ के लिए बुलाती है, लेकिन वह ठीक से बात नहीं करता। पुलिस ज्यादा कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि सोनू के पिता गिरिधर केंद्रीय मंत्री हैं। यशोदा अब तेजू, काजल, लीला और जैनी नाम की लड़कियों से दोस्ती कर लेती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि यशोदा ने घर खर्च के लिए फूड डिलीवरी का काम भी किया था, ताकि उसकी बहन वृंदा को किसी चीज की कमी न हो। इधर पुलिस जासूस का पता लगाकर उसके घर पहुंचती है, लेकिन वह पहले ही मारा जा चुका था। उसके कमरे में एक डिब्बे में केमिकल मिलता है, जिसे जांच के लिए भेजा जाता है। ऋषि को डॉक्टर से पता चलता है कि यह वही केमिकल है जो ओलिविया की बॉडी में भी मिला था, लेकिन इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। यशोदा और डॉक्टर गौतम के बीच नजदीकियां बढ़ती हैं। उसे वह पसंद आने लगता है, क्योंकि उसका व्यवहार बहुत अच्छा है। धीरे धीरे यशोदा को डॉक्टर गौतम से प्यार हो जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन काजल को लेबर पेन शुरू हो जाता है। उसे ऑपरेशन के लिए ले जाया जाता है। मधु बताती है कि काजल का बच्चा 2 दिन पहले ही पेट में मर गया था। डिलीवरी के बाद काजल को घर भेज दिया जाता है। सब इस बात से दुखी होते हैं। दूसरी ओर ऋषि और डॉक्टर अश्वर सोनू के घर के बाहर निगरानी कर रहे थे। तभी उन पर हमला हो जाता है, जिसमें अश्वर मारा जाता है। सीनियर ऑफिसर बलराम का एक्सीडेंट होता है, लेकिन वह बच जाता है। यशोदा को सेंटर की स्थिति ठीक नहीं लग रही थी। सच पता करने के लिए वह बेहोश होने का नाटक करती है, ताकि उसे वहां ले जाया जाए जहां काजल को ले जाया गया था। वहां वह देखती है कि एक नर्स ने काजल की अंगूठी पहन रखी है। सीनियर ऑफिसर बताते हैं कि ओलिविया जब भी इंडिया आती थी, सिर्फ 3 दिन रुकती थी। पिछले 2 साल में वह 4 बार आई थी। सीबीआई जांच में पता चलता है कि दुनिया के अलग अलग शहरों में एक ही पैटर्न में 22 महिलाओं की मौत हुई है। इनमें से एक औरत एलेना है, जिसका दोबारा इंडिया आना तय था। उससे पूछताछ से जानकारी मिल सकती थी। जैसे ही एलेना इंडिया आती है, पुलिस उसका पीछा शुरू कर देती है। यशोदा भी चुपके चुपके यह सब देख रही होती है। तभी डॉक्टर आ जाता है। वह दोबारा बेहोश होने का नाटक करती है। वह नोटिस करती है कि खिड़की के बाहर का नजारा नकली है। पर्दे हटाने पर दीवार दिखती है, जिसे तोड़ना मुश्किल है। इधर लीला को भी लेबर पेन शुरू हो जाता है। उसे भी वहीं ले जाया जाता है जहां काजल को ले गए थे।
यशोदा डॉक्टर का एक एक्सेस पास चुरा लेती है, जिससे सभी गेट खुलते हैं। एलेना का पीछा करते करते पुलिस जंगल में पहुंचती है। वहां गाड़ी खराब हो जाती है। तभी एक झुंड आता है जो उन्हें घेर लेता है। एक आदमी भैंसे पर बैठकर उन्हें अपने पीछे आने को कहता है। यशोदा कैमरे से बचते बचाते लीला के पीछे जाती है। उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा था। तभी जेनी आ जाती है और कहती है कि यह दरवाजा 16 लेयर के लॉक सिस्टम से बंद है और इसे खोलना मुश्किल है। यशोदा पूछती है कि तुम्हें यह कैसे पता? तब जेनी अपना पेट दिखाते हुए कहती है कि वह भी उन्हीं में से एक है। जेनी यशोदा पर हमला कर देती है, लेकिन यशोदा साहस दिखाकर उसे गिरा देती है। यशोदा ऑपरेशन थिएटर में पहुंचती है। वहां बहुत सारा खून दिखाई देता है। सिक्योरिटी इंचार्ज करण यह सब कैमरे में देख लेता है और मधु को बता देता है। यशोदा एक हॉल में जाती है जहां एक बड़े बॉक्स में ऑर्गन्स की लाशें होती हैं। उसे समझ आ जाता है कि यह बहुत बड़ा खेल है। मधु सीसीटीवी के जरिए यशोदा पर नजर रख रही थी। वह अंधेरे कमरे में जाकर इंफ्रारेड चश्मा लगाकर देखती है कि कंटेनरों में बहुत से नवजात बच्चे रखे हुए हैं। वह डर जाती है। तभी गुरु आ जाता है और यशोदा को पकड़कर सिक्योरिटी रूम में ले जाता है। वहां वह यशोदा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन यशोदा उससे बच निकलती है। यशोदा मधु के ऑफिस पहुंचती है। उसके पास एक सर्जिकल नाइफ होती है। वह मधु से पूछती है कि यहां क्या चल रहा है। तभी डॉक्टर गौतम भी वहां आ जाता है और कहता है कि तुम इसे मार दो। यह औरत सही नहीं है। मैं भी यहां फंसा हुआ हूं। उसके पास एक हार्ड ड्राइव थी जिसमें इनके खिलाफ सबूत थे। यशोदा उसका यकीन कर लेती है, लेकिन डॉक्टर गौतम यशोदा को ही पकड़ लेता है। असल में यह सब उसी का प्लान था। वह मधु का साथी था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कॉलेज में ब्यूटी पेजेंट हो रहा था, जहां चीफ गेस्ट गिरिधर था। उसने मंच पर कहा कि मन की सुंदरता ही असली होती है, बाकी सब बेकार है। वहीं मधु उसे गलत साबित कर देती है। उसी कॉलेज में गौतम भी पढ़ता था। वह मधु से प्यार करता था, लेकिन मधु ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। गिरिधर ने जबरदस्ती मधु को गाड़ी में बिठाकर उससे शादी के लिए कहा। पैसों के लालच में मधु मान जाती है। दोनों की शादी हो जाती है। मधु प्रेग्नेंट होती है। वह देखती है कि उसके चेहरे पर झुर्रियां आ गई हैं। डॉक्टर से पता चलता है कि उसे वर्नर सिंड्रोम है, जिसका कोई इलाज नहीं है। इस बीमारी के कारण वह जल्दी बूढ़ी हो जाएगी। मधु धीरे धीरे बीमार होती जाती है। उसने नस काटकर सुसाइड करने की कोशिश की। जब गिरिधर को पता चलता है कि इसका कोई इलाज नहीं है, तो वह मधु को छोड़ देता है। गौतम मधु से मिलने आता है और बताता है कि उसने एक रिसर्च से एक सीरम तैयार किया है, जिससे उसकी सुंदरता लौट सकती है। लेकिन डील यह है कि जब तुम ठीक हो जाओगी तो मेरे साथ रहोगी। मधु मान जाती है। गौतम उसका इलाज करने में सफल हो जाता है, लेकिन जब वह देखती है कि इस सीरम का असर सिर्फ 6 महीने तक रहेगा, तो वह गौतम से फिर प्यार का नाटक करती है। गौतम उसकी बातों में नहीं आता। तब गिरिधर कहता है कि मैं इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने में पैसे लगाऊंगा, तुम इसे बनाना, मधु बिजनेस मैनेज करेगी। फिर यह लोग मिलकर काम शुरू कर देते हैं। मधु एक प्रेजेंटेशन में कहती है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन और एक्ट्रेस हमारे क्लाइंट हैं। कोई पूछता है कि ओलिविया की मौत कैसे हुई। मधु कहती है कि बूस्टर डोज के बाद कोई और दवा नहीं लेनी चाहिए, लेकिन किसी ने उसे नशीली चीज खिला दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई।